रक्षाबंधन के सभी दर्शकों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं सारिका। कल पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और कल फागुन पूर्णिमा को ही हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। कल मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मनाया गया। कहा जाता है अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते तो विलुप्त हो चुका होता वृंदावन धाम। आज हमारे सामने ना होता। उन्होंने ही पश्चिम बंगाल से 6 गोस्वामियों को भेजा था ताकि वो भगवान कृष्ण से जुड़े तीर्थों का पता लगा सकें। आज वृंदावन धाम में जितने भी भगवान कृष्ण के प्रमुख मंदिर हैं और जहां आज लोग कान्हा के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें खोजने का काम चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था। उन्होंने शुद्ध भाव से भक्ति की और कृष्ण प्रेम के रंग में सारी दुनिया को रंग दिया। आज पूरी दुनिया में कृष्ण के भक्त हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, धर्म के हों या फिर देश के क्यों ना हो। वो वृंदावन धाम आते हैं कृष्ण का दर्शन करने। तो हमारा आज का मंथन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित है। हरे राम हरे कृष्ण। और अब हम आपको लेकर चलते हैं वहां जहां हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। बचपन से ही उन्हें कृष्ण प्रेम की ऐसी धुन लगी कि संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं थे। उनकी दुनिया, उनका अस्तित्व कृष्ण से ही शुरू होता था और उन्हीं पर संपन्न हो जाता था। पश्चिम बंगाल के मायापुर धाम में हुआ था निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म। और शायद इसलिए आज भी पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा के बाद सबसे ज्यादा भक्त कान्हा के ही हैं। मायापुर के इस्कॉन के विशाल परिसर में कमल भवन का लॉन सन्यासियों और भक्त भक्तिनों से भरा हुआ था और हरिसंग कीर्तन का स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। अभिषेक के लिए 3 पंडाल बनाए गए, एक पुरुषों का, एक सन्यासियों का और एक महिलाओं का। चैतन्य महाप्रभु की चलित मूर्तियों को फूलों से सजे सिंहासन में बैठाकर सबसे पहले लाया गया। और बाद में फूलों से सजी डोली में। जब चलित मूर्तियां लाई गईं, तो उनका पूजन अर्चन किया गया और हरिसंग कीर्तन लगातार चलता रहा। मूर्तियों को पंचामृत स्नान कराया गया। दूध दही से भरे बड़े बड़े शंखों से धार बनाकर मूर्तियों का अभिषेक किया गया। अभिषेक वैदिक विधि विधान से किया जा रहा था, इसीलिए अभिषेक घंटों चला। और जब शहद से स्नान कराने की बारी आई तो सूर्य देव अस्त हो रहे थे। अस्त होते सूर्य की छाया में जब मूर्तियों को शहद से नहलाया गया तो चैतन्य महाप्रभु की आभा स्वर्णिम हो गई और भक्त इसी छवि को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। एक तरफ विधि विधान से अभिषेक चल रहा था तो दूसरी तरफ मृदंग और हारमोनियम के साथ गौरांग प्रभु की वंदना के स्वर गूंज रहे थे। भक्तिमय वातावरण में छोटे बच्चों से लेकर युवा और वृद्ध सभी भाव विभोर थे। हाथ भगवान की वंदना में उठ रहे थे तो होठों पर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान। अभिषेक स्थल के बाहर भी भक्त भक्ति भाव में विभोर होकर नाच रहे थे। भगवान को फूलों और चंदन चढ़ाने की सनातन परंपरा है और उनके प्राकट्य उत्सव पर तो विशेष रूप से चंदन फूलों का प्रयोग किया जाता है। चंदन पाउडर भगवान की मूर्ति पर जी भरकर बरसाया गया और फिर एक बड़ी छलनी से भगवान पर पानी की फुहारें छोड़ी गईं। एक तरफ वातावरण चंदन की खुशबू से महक रहा था तो दूसरी तरफ अनेक तरह के फूलों से सजी टोकरियां सोने पर सुहागा जैसी थीं।
जब भगवान का पंचामृत और चंदन अभिषेक समाप्त हुआ तो फूलों की वर्षा की गई और इतने फूल बरसाए गए कि चैतन्य महाप्रभु फूलों में आकंठ डूब गए। भगवान फूलों में डूबे हुए तो भक्त भक्ति रस में सराबोर। दोनों के बीच कोई और नहीं, बस चैतन्य महाप्रभु, राधा माधव और उनके भक्त। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया। तो देखा आपने, कहाँ हुआ था चैतन्य महाप्रभु का जन्म, और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति की जो प्रेम धारा बहाई, हरे राम हरे कृष्ण का जो तारक मंत्र दिया, उसी मंत्र का प्रभाव है कि आज करोड़ों कृष्ण भक्त सारी दुनिया में ज्ञान और भक्ति की धारा बहा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के लिए कृष्ण कौन है? क्या वो ब्रह्म है? क्या वो विष्णु के अवतार हैं? आखिर क्यों पूरे जीवन कृष्ण की भक्ति करने के बावजूद उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा? इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं इस्कॉन मंदिर दिल्ली के मीडिया प्रभारी वीएन दास जी। वीएन दास जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। और हमारे दर्शक भी वीएन दास जी से कृष्ण भक्ति और चैतन्य महाप्रभु से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन सवाल पूछते समय अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें, वरना आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले वीएन दास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कृष्ण भक्ति की नई धारा को जन्म दिया, भक्ति की ये धारा है क्या, और इसके जरिए मनुष्य भगवान के करीब कैसे पहुंच सकता है? भगवान करीब इसलिए पहुंच सकता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार है। और जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे नाम संकीर्तन लेके आए। और चैतन्य चरिता में जो कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है, उसमें बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार से पहले हरे नाम का अवतार दिया, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र पहले उन्होंने प्रकाशित किया और तब स्वयं आए इस पृथ्वी पर। तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु जब वैकुंठ लोक से आए इस धराधाम पर, तो हरे कृष्ण महामंत्र ले करके आए जी। और जिस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, उस समय भारतीय समाज जात पात की बेड़ियों में बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति के जरिए समाज में फैल रहे भेदभाव को खत्म कर उन्हें प्रेम के सूत्र में कैसे पिरोया? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु आए इसी के लिए, राधा और कृष्ण जो के युगल अवतार हैं, इसलिए कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए शास्त्र में बताया कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये प्रेम धन है। और ये प्रेम धन सबके लिए होता है कि प्रेम हर जीव में होता है, और इसमें जाति भात का कोई भेद नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु ने यही आकर के कृष्ण प्रेम के द्वारा, हरि नाम के द्वारा ये भेदभाव मिटा दिया। इसे उन्होंने चांद काजी जो कि मुसलमान थे, उनको भी हरे कृष्ण रंग में रंग दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से गुजर रहे थे, तो शेर और हिरण को एक साथ नचा दिया इस हरि नाम पे। तो कोई भेदभाव उन्होंने सारा दूर कर दिया जी। और उन्होंने ही राधा कृष्ण की जो नगरी है वृंदावन, उसको फिर से बसाया था। विलुप्त हो रहा था वृंदावन, और वृंदावन की तलाश के लिए उन्होंने 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा था, ताकि कृष्ण भगवान से जुड़े तीर्थों का न सिर्फ पता लगाएं, बल्कि उन्हें फिर से बसाएं। ऐसा करने के पीछे उनका क्या लक्ष्य रहा होगा? चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य यही था कि चूंकि वो स्वयं कृष्ण ही है ना, राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य स्वयं कृष्ण ही है, तो उन्होंने जो द्वापर में वो लीलाएं की थी वो अप्रकाशित हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि हमारे जो सब गोस्वामी वृंद हैं, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी को उन्होंने भेज करके भेजा और संदेश दिया कि आप जा करके जितनी भी लीला स्थलियां हैं उसको पुनः इस धराधाम पर प्रकाशित करिए, ताकि वृंदावन में आकर के लोग अब इसका आनंद उठा सके और अपने आप को तार सके। और कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन से बड़ा तीर्थ कहाँ हो सकता है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने फिर से बसाया। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सवाल पूछना चाहते हैं कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए आपसे। कमलेश रोहतास से हमारे साथ हैं, पूछिए आपका सवाल क्या है? जी, पहले तो चरण स्पर्श है स्वामी जी को, और ये पूछना था कि कृष्ण जी के महिमा के लिए या कृष्ण जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय यही है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम,
कलो नास्ते कालो नास्ते ऊपर था कि इस कलयुग, चूंकि हम लोग वर्तमान कलयुग में है, प्रकट है, तो चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर आए और सबसे सरल तरीका दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक कलयुग का सबसे तारक पावन मंत्र है और इससे सरल और कोई उपाय हो नहीं सकता था। इसीलिए वही राधा कृष्ण जो कि द्वापर युग में थे, इस कलयुग में हरिनाम के रूप में अवतार लेकर के हम सबको बड़ा सरल माध्यम दे दिया कृष्ण भक्ति का। जी, और इससे सरल माध्यम क्या हो सकता है जहां हरे कृष्ण हरे राम ही जपना है लोगों को। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का अंतिम वर्ष बड़ा ही रहस्यमय रहा है। उनके अंतिम समय के सच के बारे में आज भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। क्या कृष्ण की भक्ति में खो चुके चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में अपना अस्तित्व भुला बैठे थे? जी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह से वो विलीन हो गए कि वो बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो जितने समय के लिए आते हैं उतने समय से उन्हें अपनी सारी लीला करके और जगन्नाथपुरी में वो अंतर ध्यान हो गए भगवान श्री कृष्ण। ऐसा चेतन भागवत और चेतन चरितामृत में बताया गया है। अब वृंदावन दास ठाकुर ने चेतन भागवत में वर्णन किया गया। जी, जो आप ये तारक मंत्र कृष्ण का बता रहे हैं, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तारक मंत्र गौरांग प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया था। आज इसी मंत्र के बल पर पूरी दुनिया के कृष्ण भक्त झूम रहे हैं। आप ये बताएं हमें और हमारे दर्शकों को कि इस तारक मंत्र में कितना आकर्षण है कि जो भी सुनता है बस इस धुन पर झूमने लगता है, और ये आकर्षण है क्यों? इसलिए देखिए, इस्कॉन जो मूवमेंट है इसकी उत्पत्ति इसी मंत्र से हुई। जब प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए तो न्यूयॉर्क सिटी में टॉम्किन स्क्वायर पार्क में उन्होंने क्या किया, यही किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी मंत्र का आकर्षण है कि जितने विदेशी लोग जो हिप्पीज थे वो इस मंत्र से इतने आकर्षित प्रभावित हो गए, वो नाचने लगे, झूमने लगे। और आज पूरी दुनिया में आप विश्वास नहीं करेंगे, इस्कॉन के 700 केंद्र हैं और सब लोग जो है झूम रहे हैं। तो ये आकर्षण है इस मंत्र का। और एक ऐसा परिवार और उनके सारे दोस्त जो विदेश से आए थे वो हमारे स्टूडियो में आए थे, उनकी भी हम प्रस्तुति दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक आपसे कुछ जानना चाहते हैं। वामन हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। वामन, पूछिए, आपका सवाल क्या है? हेलो, चलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है वीएम दास जी से कि आत्मा को मोक्ष मिलने के लिए क्या करना चाहिए? कलयुग में बहुत सरल उपाय है। एक आत्मा अगर परमात्मा, चूंकि हम सब आत्मा है, तो आत्मा अगर मोक्ष चाहता है तो उसको परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। यही कारण है कि स्वयं परमात्मा परम भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हरिनाम देने के लिए आए। अगर हम हरिनाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, तो यही सबसे बड़ा हमें मोक्ष और भक्ति प्रदान कर सकता है। क्योंकि गोलोक से आया हुआ नाम है, गोलोक के परम तत्व, गोलोक से ये नाम आया हुआ है। और यदि हम इस नाम को अपनाएंगे तो यही नाम हमको गोलोक ले जाएगा, भगवान के पास ले जाएगा। यानी आत्मा और परमात्मा का एक कभी ना अलग होने वाला रिश्ता है। और अब कृष्ण भक्ति के ऐसे ही कीर्तन बैंड व्रजवधु की एक प्रस्तुति देखिए। जैसा कि हमें वीएन दास जी बता रहे थे कि देश विदेश से आए लोग कृष्ण भक्ति में डूबकर सब कुछ भुला बैठे हैं। अंदाजा लगाइए इसको सुनने के बाद, इस बैंड को, कि इस मंत्र के आकर्षण क्या है जो हरे राम हरे कृष्ण है। क्योंकि इस व्रजवधु कीर्तन बैंड में दुनिया के 8 देशों के कलाकार शामिल हैं और सबके जुबान पर, सबके लबों पर एक ही नाम है, हरे कृष्ण हरे राम।
देखा आपने क्या जादू है कृष्ण के नाम का, कि देसी कहें या विदेशी, सब कुछ बुलाकर सिर्फ कृष्ण की धुन पर नाच रहे हैं। वीएन दास जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे और उनसे हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु के जन्म की भी कहानी और कृष्ण भक्ति की और कहानियां भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मंथन में आज हम कृष्ण भक्ति के रंग दिखा रहे हैं और कृष्ण भक्ति के सारे रंग बताने के लिए हमारे साथ इस्कॉन के मीडिया प्रभारी वीएन दास जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कहानी। पश्चिम बंगाल में आज वो स्थान मायापुर के नाम से प्रसिद्ध है और कृष्ण भक्तों के लिए वो स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पश्चिम बंगाल गंगा नदी का अंतिम पड़ाव है। यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में राजा भगीरथ के पुरखों का उद्धार करने के बाद वो सागर में समा जाती हैं। भगवान कृष्ण का नाता यमुना नदी से है, तो उनके और राधा रानी के संयुक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु का नाता गंगा जी से है। होली की पूर्णिमा के दिन जब गोधूली की बेला में उनका जन्म हुआ, तो उस दिन चांद को ग्रहण लगा हुआ था। लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे और बोल रहे थे हरि बोल हरि बोल। उनका घर गंगा जी से कुछ ही दूरी पर था। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र थे और माँ सीधी साधी बंगाली गृहस्थ महिला शची देवी। होली की पूर्णिमा के दिन जब उनके घर बेटा पैदा हुआ, तो उनका नाम रखा गया विशंबर। जहाँ जगन्नाथ मिश्र की एक छोटी सी कुटिया थी, आज वहाँ एक बड़ा मंदिर है और होली की पूर्णिमा में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। जगन्नाथ मिश्र की कुटिया एक नीम के पेड़ के नीचे थी। वो पेड़ आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है और गौर पूर्णिमा में इसे खूब सजाया जाता है और इसमें खूब सारे खिलौने भी बांधे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी नीम के वृक्ष प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम पड़ा निमाई। तो सची माता ने उनको निमाई करके बड़े प्यार से बुलाया करती थी। चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर उनकी जीवन लीला का बोलकर गाकर वर्णन किया जा रहा था। उनके जीवन के अनेक प्रसंगों की व्याख्या की गई। बालक विशंबर जब पैदा हुए थे तो ग्रहण के कारण लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। इसीलिए ज्योतिषियों ने कहा कि जो बालक कीर्तन करवाते हुए पैदा हुआ, वो भविष्य में स्वयं एक बड़ा भक्त बनेगा। और सचमुच चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी के भक्ति काल के महान संतों और कवियों में से एक हुए। केवल 24 साल की उम्र में ही उन्होंने दीक्षा ले ली। वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक बने। भजन गायकी की नई शैली विकसित की हरे कृष्णा और 32 अक्षर का तारक ब्रह्म मंत्र दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। और अब यही मंत्र इस्कॉन का गुरु मंत्र है। देश विदेश के भक्त इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को अपने मुख्यालय के लिए चुना।
और वो चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव अपने तरीके से मनाते हैं। हरे हरे। मैनेजरियल अलग है, क्योंकि हमारा तो वाल्व में मंदिर, हर मंदिर में अनुष्ठान होता है। जैसा नीम के पेड़ में जो चैतन्य जन्मस्थान उधर अनुष्ठान होता है, उसका बगैर और 10-20 भी गौड़ीय मठ है, सब मठ में वो लोग का अनुष्ठान करते हैं। उधर भी दर्शन करके हम लोग भक्त लोग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आज कृष्ण भक्ति का पर्याय हैं। आज जो वृंदावन है वो भी चैतन्य महाप्रभु की खोज है। अगर महाप्रभु न होते तो वृंदावन पुराणों के पन्नों में ही होता। तो कृष्ण भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमारे ढेर सारे दर्शक, ढेरों सवाल हैं उनके पास और उसका उत्तर जानना चाहते हैं। मनोज मंगल भिवानी से हमारे साथ हैं। मनोज मंगल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम सारिका सिंह जी, इतने अच्छे प्रोग्राम की पूरी टीम को धन्यवाद, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल पूछिए। परमादरणीय परम संदेश श्री वीरेंद्र दास जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय चराते थे। मेरा सवाल है, इस समय गौ माता की इतनी दुर्दशा क्यों? क्या गौ माता की पूजा सेवा करके भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है? भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? कृपा बताएं और आशीर्वाद दें। धन्यवाद जी। बिल्कुल, क्योंकि इस पृथ्वी पर भगवान आते ही गो ब्राह्मण हिताय से, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गायों ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर आता हूँ। और यही कारण है कि हम सबका कर्तव्य होता है कि हमें गायों की सुरक्षा करनी चाहिए। इससे पूजा नहीं करना चाहिए कि गाय को खड़ी करके हम पूजा करें, उनकी सेवा करना चाहिए। जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आकर के गौ की सेवा, खुद गाय चराते थे, गोबर उठाते, माने सारा कार्य करते थे वो, हमें एक करना चाहिए जी। और गौ माता से ही तो मिलता था उन्हें माखन, मिश्री, दूध, मलाई, जो कृष्ण को इतना प्रिय था। और अविनाश जी, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी थी और कहा जाता है इन्होंने केशव भारती से सन्यासी की दीक्षा ली थी, जबकि कुछ लोग माधवेंद्र पुरी को इनका दीक्षा गुरु मानते हैं। क्या कहेंगे आप, कौन थे चैतन्य महाप्रभु के असली गुरु? चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे अवतार ले नवद्वीप मंडल, उसके बीच में था अंतरद्वीप, और उसी अंतरद्वीप में योग पीठ आती जहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ। और जब 24 साल के हुए चैतन्य महाप्रभु, तो वहीं पे एक जगह है कटवा, वहीं पे केशव भारती जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। कटवा में केशव भारती जी से ही संन्यास ग्रहण किया था। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे। अच्छा, मतलब गुरु उन्होंने दीक्षा ली थी, ये बात केशवनाथ जी। मृदंग की ताल पर कीर्तन परंपरा की शुरुआत करने वाले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के दुनिया भर में अनुयायी हैं। कृष्ण का आकर्षण इतना क्यों? दूसरे देवी देवता के इतने अनुयायी तो नहीं है। उसका कारण यह है कि कृष्ण का अर्थ ही होता सर्वाकर्षक, जो सबको सब प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करें, उन्हें कृष्ण कहते हैं। और इस कलयुग में तो वही कृष्ण नाम के रूप में अवतार लिए। कहा गया शास्त्र में, कली काली नाम रूप कृष्ण अवतार, अर्थात इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में ही अवतार लिए हैं। इसलिए उनका नाम भी आकर्षित करता है और स्वयं कृष्ण आकर्षित करते हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो वहाँ पे शंकर जी भी जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो सब आनंदित रहते थे। यानी कृष्ण का दूसरा नाम ही आकर्षण है, और इसी आकर्षण के बल पर ढेर सारे भक्त खिंचे चले आते हैं उनके पास। एक आपको कृष्ण कीर्तन सुनवाते हैं, जिसे आवाज दी है ब्रजवधु कीर्तन बैंड के कलाकारों ने।
आपको भी नहीं पता चला होगा कि इस कीर्तन में कौन देसी था कौन विदेशी था। ऐसा ही रंग है कृष्ण भक्ति का, और कृष्ण भक्ति के इसी रंग को आज हमें बताया वीएन दास जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मंथन में आज बस इतना ही। कल मंथन के अमृत कलश से फिर छलकेगा आस्था का अमृत। देखते रहिए जी मीडिया पर पूरे आधे घंटे मंथन। अब से हर रोज पूरे 30 मिनट झूमिए भक्ति की रासधारा में।